क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और इसके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, खाली मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फालतू की कोई बात नहीं करूंगा, ताकि आपका टाइम कम से कम लगे और ये आपके लिए वीडियो जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो आप मेरी बात समझिए, मैं इसमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं मैं सारे डिस्कस करूंगा। एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है? मानव पूंजी यहाँ पे मतलब ये है कि जब किसी देश के अंदर लोगों के अंदर कोई काबिलियत आ जाती है, लोगों के अंदर कोई क्या कहते हैं योग्यता आ जाती है, तो हम कहते हैं भाई मानव का क्या नहीं हुआ है, मानव का निर्माण हुआ है, मानव का विकास हुआ है। लेकिन मानव पूंजी निर्माण का मतलब होता है कि जब ये जो काबिलियत है, ये जो योग्यता है लोगों के अंदर दिन प्रतिदिन क्या होती जाए, बढ़ती चली जाए, तो हम कहते हैं मानव का क्या हुआ है, पूंजी निर्माण हुआ है। इस बात को मैं एक छोटे तरीके से और समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास आज 10,000 रुपये हैं, कल 15,000, तो आप कहोगे भारत पूंजी निर्माण हुआ है। भाई आज 10,000 है, कल 15,000, 5,000 का क्या हो गया, पूंजी निर्माण। ऐसे ही देश में मान लो जो काबिल व्यक्तियों की संख्या है, आज मान लो 2 करोड़ है, कल बढ़कर वो 2.5 करोड़ आती है, तो 50 लाख लोगों का और क्या हो गया, मानव पूंजी निर्माण हो गया। तो मानव पूंजी निर्माण जो परिभाषा से अगर मैं समझाऊं, तो मानव पूंजी निर्माण से हमारा जो मतलब है कि एक देश में दोस्तों एक निश्चित समय पे जो देश के अंदर जो काबिलियत है, जो योग्यता है, उसका कितना भंडार है, उसे बोलते हैं मानव पूंजी निर्माण। अगला क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमें ये समझ में आ गया कि मानव पूंजी निर्माण होता क्या है। मानव पूंजी निर्माण मतलब लोगों के अंदर कोई काबिलियत का जन्म ले लेना या लोगों के अंदर कोई योग्यता आ जाना ही क्या कहलाता है, मानव पूंजी निर्माण कहलाता है। अब मानव पूंजी निर्माण एक्चुअल में दोस्तों आता कैसे है? मनुष्य के अंदर दो मानव पूंजी निर्माण आता कैसे, या देश के अंदर मानव पूंजी निर्माण होता कैसे? तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मानव पूंजी निर्माण को हम कैसे निर्धारित करते हैं कि मानव पूंजी निर्माण किन किन तरीकों से हमारे अंदर आ सकता है। तो मानव पूंजी निर्माण कैसे हो सकता है दोस्तों? तो मानव पूंजी निर्माण हो सकता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण कैसे हो सकता है? तो उसका आंसर है, पहला है शिक्षा पर। हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। अगला हमें स्वास्थ्य पे खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो हमारे अंदर शिक्षा हो गई, अच्छी शिक्षा हासिल कर ली, पर हमारा स्वास्थ्य क्या है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, तो जब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो हम क्या करेंगे, अपने बिस्तर पर पड़े रहेंगे, काम धाम कुछ करेंगे नहीं, तो मानव पूंजी निर्माण होने के बावजूद भी देश का विकास नहीं हो सकता। तो मानव पूंजी निर्माण के लिए पहला पॉइंट शिक्षा, दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य पे खर्चा करो, तीसरा पॉइंट है आपको नौकरी लग जाए तो आपकी क्या होनी चाहिए, एक अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए दोस्तों। क्या होनी चाहिए? एक अच्छी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण होना चाहिए, तो ही मानव पूंजी निर्माण होगा। और चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि आप 10वीं 12वीं पास करने के बाद ये मत सोचो कि आपने बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली है, आपको क्या करना है, उसके आगे भी कोई बढ़िया कोर्स, कोई बढ़िया डिप्लोमा करना है। पांचवा पॉइंट कहता है स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब दोस्तों ये कहता है कि आपने अच्छी शिक्षा हासिल कर ली, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन अगर मान लो आप जहाँ रहते हो वहाँ पे आपको नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे, तो आप क्या करो, आप उस जगह को छोड़कर उस जगह जाओ जहाँ पर आपको नौकरी के अवसर मिल रहे हैं। इसे बोलते हैं स्थानांतरण। और इसके साथ साथ दोस्तों छठा पॉइंट जो है कि आपको हमेशा क्या रहना है, आपको हमेशा सूचना सूचना हासिल करते रहनी चाहिए, आपको समय के साथ साथ क्या रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए, ताकि आप अपने आप को सही सूचना मिलने पर आप सही कदम उठा सके और अपने देश का क्या कर सके, विकास कर सके दोस्तों। अगला टॉपिक है भारत में मानव पूंजी निर्माण। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं। तो भारत में मानव पूंजी निर्माण की जो पहली समस्या है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरी समस्या है प्रतिभा पलायन। प्रतिभा पलायन का मतलब ये होता है कि जो बच्चे भारत में पढ़ते लिखते हैं और भारत में काबिलियत हासिल करते हैं, लेकिन नौकरी ना मिलने की वजह से वो दूसरे देशों में क्या कर सकते हैं, पलायन कर जाते हैं। तीसरा पॉइंट है त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन। त्रुटिपूर्ण मानव शक्ति नियोजन का अर्थ है कि सही तरीके से जब प्लानिंग नहीं हो जाती कि भाई मानव भी क्या है, मानव भी एक देश के लिए संसाधन, लेकिन जब उन संसाधनों का सही तरीके से क्या नहीं हो पाता दोस्तों, सही तरीके से उसका उपयोग नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होता है, वो संसाधन हमारे क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों सही तरीके से अगर मानव शक्ति का नियोजन ना किया जाए तो भी मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। चौथा पॉइंट है प्राथमिक क्षेत्र में काम के दौरान प्रशिक्षण। देखो दोस्तों, किसी भी इंसान के अंदर काबिलियत या योग्यता कब आती है, जब उसको सही क्या मिले, सही उसको ट्रेनिंग मिले, सही उसको क्या मिले, प्रशिक्षण मिले। लेकिन अगर काम के दौरान उसको सही ट्रेनिंग या सही प्रशिक्षण नहीं मिलता तो उसके अंदर काबिलियत डेवलपमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। और आखिरी पॉइंट है निम्न शैक्षिक मानक। तो निम्न शैक्षिक मानक का मतलब यहाँ पे यह है
कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है वो उस लेवल का नहीं है जिससे एक मनुष्य के अंदर खाली किताबी ज्ञान हासिल करके वो एक अच्छी उसके अंदर काबिलियत आ जाए। तो ये पाँचवा पॉइंट ये कहता है कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है अभी भी उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। तो ये सारे जो 5 के 5 पॉइंट है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मानव पूंजी निर्माण के रास्ते में ये बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं।